जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजनों की बहुत कृपा रही और बहुत सुंदर इंटरेक्शन हुए साधकों से और रामोपासना में भी बहुत सुंदर चर्चाएं चली। गुरुजनों की बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा। बहुत सुंदर। महाराज जब अंदर जाने को हम एक्टिविटीज़ में और बाहर की चीज़ों में, जैसे सत्संग हुआ, बाकी बाकी जितना भी बाहर की चीज़ होती है, हम उसमें जब हम बहुत इंजॉय करते हैं और लीनता लेके आते हैं बाहर की चीज़ों में, तब बारी आती है कि अंदर 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 जाकर वही चीज़ का एक्सप्लोर होना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आज भी मैं सुबह तैयार हुई जाने के लिए काम पर। मुझे लगा कि ओ बिल्कुल ठीक हो गई। और जब ऑब्वियसली जब विमेन, इंडियन विमेन ठीक होती हैं तो सबसे पहले वो घर का जो इधर उधर होता है वो करने लग जाती हैं। और ये नहीं पता कि वो जो सांसें हैं वो लिमिटेड एनर्जी की है। कंजर्व करके रखनी है। और जब सुबह जाने के लिए तैयार हुई तो जाया नहीं गया। सारा दिन फिर उसी तरह निकला, घर पर ही निकला। बट बहुत सुंदर फिर इंट्रोस्पेक्शन चल रहा था कि कि जब प्रभु कुछ भी नहीं, कईयों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि कुछ नहीं किया, बट कुछ भी नहीं किया। कईयों की छुट्टियां थी, कई लोग बिजी थे, बट कुछ नहीं करना, यू नो। और उस कुछ नहीं करने को आप एक्सप्लोर करते हैं जब, कि वो कुछ नहीं किया जा रहा। और आप अपने मन को देखते हैं, आप अपने थॉट्स को देखते हैं, यू नो। और आप अपने मूड्स, सबसे पहले मूड्स को देखते हैं। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। क्यों? क्योंकि आपको आंसर्स सारे पता है। आपको आंसर्स पता है कि आनंद और जॉय तो अंदर है। है ना। और आनंद और जॉय तो बॉडी के भी बियॉन्ड है, पर है अपने पास ही, बाहर तो कहीं नहीं है और किसी जगह भी नहीं है। वो एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रह जाता है। और अच्छी जर्नी है। महाराज ने पहले भी पता था कि अगर कोविड आया है, जैसे कोविड विश्व में जब फैला, तब महाराज ने जो गिफ्ट दिए इतने सारे, वो अलग तरह के थे। और अब जो अपनी बॉडी पर जो आया है, ज़रूर इसमें भी कोई ना कोई बहुत सुंदर गिफ्ट निहित है। और ऑफ कोर्स सबसे प्यारा गिफ्ट तो, और जो गुरुजनों की बहुत ज़्यादा इच्छा है हम सब से, और वो है अंदर जाने की, राइट, अंदर जाने की। क्योंकि हमें बाहर की, चाहे सत्संग है सारा दिन, चाहे हम सत्संग में रहते हैं आंखें खोल के, और चाहे तो पर बात है कॉन्शियसली अंदर जाने की और अंदर इंट्रोस्पेक्ट करने की और जाते जाने की, राइट। क्योंकि जैसे हम बाहर यात्रा लेते हैं, राइट, कोई कैलाश की लेते हैं, पर्वत की लेते हैं, या कोई और किसी की कोई भी यात्रा जब हम लेते हैं, या फिर इवन एंट्रेंस एग्जाम की यात्रा लेते हैं, कोई भी यात्रा कह लीजिए, वो अंतिम गंतव्य का होता है कि भाई अमृत, जॉय, और या फिर
या फिर सक्सेस, जिस तरह से भी। और उसकी बात तो होती है अलग, पर सब कहते हैं कि जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट। तो पर जर्नी अंदर की, अच्छा और अंदर, अच्छा और अंदर, अच्छा आई गेस सो। पर लीड करने वाले तो गुरुजन है, और कैसे लेके जाते हैं, और क्या उनका प्लान है, ये तो ये तो उन्हीं से ही पता लगता है। और बहुत सारी बार ये भी आता है कि बॉडी फोकस कितने हैं, जैसे महाराज की जितने प्रवचन चल रहे हैं, जब हम शांत होते हैं, अकेले होते हैं, तब तब जैसे किसी ने और ने भी कहा कि मैं इंट्रोस्पेक्ट कर रही थी, महाराज कह रहे हैं सबके अंदर ईर्ष्या होती है, मेरे अंदर भी ईर्ष्या है, मेरे अंदर भी ये सब कुछ है, मेरे अंदर भी अहंकार है, ऐसा ऐसा। फिर क्योंकि हमें समय मिलता है ये करने के लिए, नहीं तो हम एक्टिविटी में इतने बिजी होते हैं कि हम इन चीजों पर इवन तो हमें प्रैक्टिस या फोकस करना होता है, पर फिर भी वो कुछ पलों के लिए आता है, लंबे समय के लिए नहीं आता। बात तो असली है कि राम भीतर है, आनंद भी भीतर है, जॉय भी भीतर है। और हमारा मन कैसा है हमारा मन कैसा है, राइट? ये है बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। और ये अपने आप को ही देखने के लिए है कि भैया लो भाई कहाँ हो इस चीज के लिए बहुत 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 सुंदर जर्नी है, बस मुझे यही पता है कि बहुत सुंदर जर्नी है, और गुरुजनों के संग बहुत ही सुंदर यात्रा है, अद्भुत है, और अद्भुत है, और या पर है बहुत सुंदर, या है बहुत सुंदर। पता नहीं किस तरह के भाव है, और किस तरह का भजन प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करें या कर सकते हैं। आई गेस क्योंकि आई गेस मोर ऑफ कोई क्लासिकल बेस्ड, क्योंकि क्लासिकल जो है वही फिर हमें आई गेस कोर के साथ कनेक्ट कहीं ना कहीं करता है, मैं देख रही हूँ। प्रभु के चरनार विंद में प्राणी शरणागत हम हो जाए, प्रभु के चरनार वृंद
चरनार वृंद में प्राणी शरणागत हम हो जाए प्रभु के चरनार वृंद में प्रभु के चरनार वृंद में पापों का शोधन कर बंदे परम नंद को हम पाए पापों का शोधन कर बंदे पापों का शोधन कर बंदे परमानंद को हम पाए प्रभु के चरनार वृंद में प्रभु के चरनार वृंद में श्री राम तो परम तत्व है परम धाम वो पावन है सदा सनातन आदिदेव है सदा सनातन आदिदेव है भक्ति ओग मन भावन है ध्यान करें हम श्री राम का ध्यान करें हम श्री राम का तन्मय हो कर गुण गाए प्रभु के चरनार वृंद में प्रभु के चरनार वृंद में प्राणी शरणागत हम हो जाए प्रभु के चरनार वृंद में जन्म मरण के भय से प्राणी जन्म मरण के भय से प्राणी मुक्त करें हम चित अपना सभी साधना पूर्ण होगी सभी साधना पूर्ण होगी श्री राम को ही जपना सुमिरन करके श्री राम का सुमिरन करके श्री राम का शीतल मन हम अपनाए प्रभु के चरनार वृंद में प्रभु के चरनार वृंद में प्राणी शरणागत हम हो जाए प्रभु के चरनार वृंद में वाल्मीकि मुनि ऋषि देव भी तिनक दान सदा करते श्री राम के श्री चरणों में श्री राम के श्री चरणों में शीश नारायण
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। So, हमारे पास प्रश्न आया कि पति बहुत ज़्यादा फोकस पति रहते हैं, पति 6 दिन तो बहुत अच्छे रहते हैं और 7वें दिन पीने चले जाते हैं और जब पीते हैं तो वो जो 6 दिन का सारा किया कराया सारा कुछ पलटा मार देता है। और आज ये लव मैरिज है और पीछे भी लव मैरिज का एक प्रश्न आया था कि पति शादी करके बिल्कुल ही पलट गया, बिल्कुल ही नकारात्मक सारे काम करने लग गया। ये भी लव मैरिज का केस है और पति अब 7वें दिन जब पी के आता है तो ऑब्वियसली होश नहीं होती है और इस बार उसने हाथ उठा दिया। बहुत बार यहाँ पर भी मैं चुप रही, मुझे बहुत दुख होता है इस तरह से। पता नहीं ये मदर्स का काम है बताना अपने बेटों को कि स्त्री पर हाथ उठाओगे बेटा बहुत भारी कर्म सामने आते हैं। रामायण जी में लिखा है, आपको याद होगा, ये हमने पढ़े हैं कि जब राम जी के पास भरत जी आए तो राम जी ने उन्हें जब देखा कि कितने दुबले पतले हो गए और मुनि वेश धारा है, तब उन्होंने बहुत सारे पाप गिनाए थे। क्या तुमने ये तो नहीं किया, क्या तुमने ये तो नहीं किया कि तुम्हें ऐसे बाहर निकाल दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो वहां पर ये था स्त्री अपमान, स्त्री के ऊपर हाथ उठाना। आपने देखा है कि भरत जी ने मंथरा के ऊपर हाथ नहीं उठाया। प्लीज विमेन मदर्स, होता आया है ये डायलॉग जो आप देते हैं अपनी बहुओं को या बाकी कॉन्वर्सेशन में कि ऐसा तो सदियों से होता आया है। हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि किसी ने बताया नहीं कि स्त्री के ऊपर हाथ उठाना निषेध है। उसके साथ गलत बोलना भी बहुत भारी पाप में आता है। सो प्लीज, चाहे हम लोग थोड़े से लोग हैं, 10 लोग हैं आपस में बैठते, 20 लोग हैं, प्लीज बताइए अपने बेटों को। और लड़कियों के लिए भी सेम है कि वो इस तरह की भाषा नहीं यूज कर सकती अपने पतियों के साथ। वो तो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। बहुत भारी कर्म होते हैं जब मेन
अपनी वाइफ्स के ऊपर हाथ उठाते हैं और उनके साथ अच्छी भाषा में बात नहीं करते हैं, बहुत भारी कर्म सामने आते हैं। सो आप चाहते हैं आपके बेटे खुश रहें, उनके काम धंधे चलते रहें और बाकी चीजें उनकी सक्सेस रहे, हेल्थ रहे, जो भी चाहते हैं आप अपने बच्चों से, प्लीज उन्हें बचपन में सिखाइए कि, और लड़कियों को भी सिखाइए कि किसी भी दूसरे ह्यूमन बीइंग को गंदे निकृष्ट तरह से नहीं बोल सकते। खुद पे पाप आता है बहुत ज्यादा। सेल्फ डिफेंस की बात कुछ और होती है, लेकिन रोजमर्रा में अपने इस तरह से मत 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 कीजिए। तो उन्हें पहले भी बहुत समझाया था, पर मोह है पति से इतना ज्यादा। ऑब्वियसली स्कूल टाइम के स्वीट हार्ट्स हैं, राइट। और फिर शादी में भी वो खड़ा रहा, पेरेंट्स ने अपोज किया, पेरेंट्स भी अपोजिंग ही रहे सारी उम्र, तो एक वो पति बच गया। और कईयों के लिए फिर बच्चे बच जाते हैं, क्योंकि पति ऐसा निकल आता है तो फिर बच्चे होते हैं। पर अगर गुरुजन के प्यारे हैं तो वो सबसे हटाते रहेंगे। इसलिए सचेत होना ही और हमारे लिए ही जागना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर देखिए बहुत ज्यादा इच्छा है, ठीक है, 6 दिन वो ऐसे रहते हैं जैसे कि पता नहीं कहाँ की मैं महारानी हूं। पर आपको याद रखना है वो गिल्ट में ऐसे रहते हैं, क्योंकि वो पी के आते हैं जो कि उन्हें खुद पसंद नहीं है, और पी कर बाकी कुछ करते हैं, गंदा बोलते हैं, तो वो गिल्ट है, याद रहता है मैंने क्या किया। परमेश्वर की कृपा है कि याद रहता है तो बिहेवियर अच्छा रहता है। एक दिन करता है, एक दिन का कहर। तो बोला था साधिका जी को कि आप पास मत जाइए जब वो पी के आता है। पर मोह इतना ज्यादा होता है कि भाई अगर पति ने कहा कि मुझे बाहर जाना है, फिर से पी के जाना है, तो रोकेगी। चाहे माँ, पूछ लीजिए, माएं रोकती हैं, कौन रुकता है? कोई नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि वो नशा चढ़ा होता है। पूछ लीजिए, मदर से पूछ लीजिए, बाकी पत्नियों से पूछ लीजिए, कोई नहीं रुकता। तो आपको जब कोई ड्रंक होता है, जब कोई नशे में होता है, उसके पास नहीं जाना होता। क्यों? क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया, उसको तो होश नहीं है, आपको तो होश है ना। आप यही बोलते हो। उन्होंने होश वाली बात किस तरह ली कि भाई वो तो होश में नहीं है, मैं तो होश में हूं, मैं तो उसे बता दूं मत जा मत जा, सड़क पे कहां से मैं उठा के लाऊंगी। नहीं, ये नहीं करना है, क्योंकि आप दो बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं। आप उस नशे वाले के पीछे जाएंगी, भागेंगी, और उसने सिर फोड़ दिया, उन बच्चों का कौन ध्यान रखेगा? समझ आपको होनी चाहिए कि इस टाइम पर जब वो घर आता है, मुझे उस एरिया में ही नहीं होना है, मुझे अपने बच्चों के साथ होना है। वो अकेले आए, फिर से जाना चाहता है, जाए, जो मर्जी करे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब वो इस तरह से होता है, आपके बच्चों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना कि उसके प्रति जिसको होश नहीं है, राइट। होश नहीं है। ये डिसीजन लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने किसकी रक्षा करनी है और किसके साथ रहना है। हमने कौन सी टीम बना के रखनी है। ठीक है, हमने किसी को तिलांजलि नहीं दी है, पर हम उस समय के लिए, जैसे 6 दिन वो बहुत अच्छा रहता है, हम भी बहुत अच्छे रहते हैं, पर 7वें दिन जब वो डिसाइड अपना चयन करता है कि मुझे ये सब करना है, तब हम भी अपना चयन करते हैं कि भाई हमने सेफ रहना है, राइट। आज उसने हाथ उठाया है, अगर धक्का दिया होता, सिर फूट गया होता, क्या करते? कहाँ जाते आपके बच्चे? हमें मोह के कारण उस देह की चिंता है,
उसे कुछ हो ना जाए, वो बाहर जाएगा, ये होगा, नहीं। आपको होश है और आपको होश में अपने बच्चों का साथ देना है, ना कि जिसको होश ही नहीं है, क्योंकि जो होश में नहीं है वो कुछ भी कहर कर सकता है जो कि उसने किया, राइट। सो इसलिए, और देखिए, मेन पर्सनैलिटी हमारी इस तरह कई स्ट्रांग हेडेड होते हैं, कई विमेन भी होती हैं, ऐसे नहीं सिर्फ मैन ही होते हैं, कि अगर वो अड़ गए किसी बात पे तो हम जानते हैं, बहुत सारी हमने कहानियां भी सुनी हुई है, हिलते नहीं है, नहीं नहीं करना तो नहीं करना, नहीं सुनना, प्लीज बी सेफ। मैं हिलाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं होश में हूं, प्लीज नहीं। दो बच्चे हैं, बच्चों की प्रायोरिटी आनी चाहिए, उस मोह की नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के प्रति होती है, उनका ध्यान रखना है, क्योंकि एक ही है और हम जानते हैं। ये तो लिखवा लीजिए, कहीं भाई कुछ कर लीजिए, मां गई, बच्चा तो रुल गया। बच्चे रुल गए, क्यों? बच्चों को वैसे ही ऐसे पिता नहीं पसंद होते, बच्चों को नहीं पता ऐसे पसंद होते जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अच्छे से करते और मदर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, राइट। और वो बच्चा बोल रहा है, मैं सुबह पापा को कहूंगा, मुंह से जो मर्जी बोल लो, हाथ नहीं उठाना। बच्चे बड़े हो गए हैं, राइट, और बच्चे बड़े हो गए हैं, दे जस्ट नो चाइल्ड कैन टॉलरेट what nonsense one human being does to their parent, चाहे वो पेरेंट ही हो। वो अंदर अंदर घुलते हैं, बोलते नहीं है, कई बोल देते हैं, आजकल बच्चे बोल देते हैं, पर कई अंदर ही अंदर रहते हैं, कई कभी बात नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे, पता चल जाए तो, इस तरह से। सो इसलिए मदर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है अपने बच्चों को अपने ड्रंक पति से सेव करके रखना, उस एरिया में नहीं जाना जब पति ड्रंक है, प्लीज। झांसी की रानी अभी नहीं बनना होता, जब कोई नशे में होता है, राइट। होश में झांसी की रानी रही है। ये झांसी की रानी है कि कौन सा चयन लेना है, ये झांसी की रानी है, ये कोई स्कैर्ड होने की बात नहीं है, ये बुद्धि की बात है, बुद्धि की बात है कि मुझे क्या डिसीजन लेना है इस समय। ये है झांसी की रानी, ये है प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये है स्ट्रॉन्ग स्त्री, कि भाई पति आ गया है, ड्रंक है, ओ उस एरिया में, अब दैट्स इट। ये अकेले का डिसीजन, हमारा डिसीजन नहीं है, फैमिली डिसीजन नहीं है। तो मुझे अपने बच्चों के साथ रहना है, मुझे अपने बच्चों की वेलबींग देखनी है, एंड नो आर्ग्यूमेंट, बिल्कुल मौन शांत, पी के आ रहा है, पी रहा है, पिए, दैट्स इट। बाहर जाने, फिर से जाने, बाहर जाए भाई, जाए, क्यों? एक पेरेंट तो जिंदा होना चाहिए ना बच्चों के लिए, जिसकी जो सेन है, राइट। अगर माँ को कुछ हो गया, उसे उसके मुंह में जाते जाते तो ड्रंक पति के साथ तो बच्चे रहेंगे नहीं, वो तो अपनी मन मर्जी करेंगे, क्यों? क्योंकि वो खुद ही अपने चरित्र से लो हो चुके होते हैं और अब बच्चों की रिस्पेक्ट खो चुके होते हैं। सो मदर हैज टू बी वेरी केयरफुल, और उसका रोल और ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब पार्टनर इस तरह का होता है, राइट। और बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं होता कि जब पेरेंट्स अब्यूसिव होते हैं, या फिर पीठ पीछे भी दूसरे पार्टनर की गलत बात करेंगे। बच्चे डोंट लाइक इट। सो क्योंकि ग्रो कर रहे होते हैं, सब कुछ दिख रहा होता है, सो इससे अच्छा है कि बच्चे और नेगेटिव चीज देखें अपने पेरेंट का, तो मदर उस एरिया में जाए ही ना,
और बात नहीं, शांत रहे, अपना काम करे, अपने रूटीन्स ऐसे बना ले। ऐसे नहीं होना चाहिए कि नाराज है, क्यों? क्योंकि फिर वो उसको मौका मिलेगा कुछ ना कुछ बोलने का, नॉनसेंस, राइट? क्योंकि उसने पी हुई है। और पर अपना रूटीन बना ले कि हमने इस समय, हमें पता है कि ये इस समय ऐसे वाला आने वाला है, तो मदर को रूटीन बनानी चाहिए कि हम कुछ ना कुछ इंगेजिंग करें, कुछ ना कुछ गेम खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि हम हमारा उस तरफ, बच्चों का उस तरफ ध्यान ना जाए। एंड लेट हिम हैव हिज ओन स्पेस, डू नॉट एंटर दैट स्पेस ड्यूरिंग दैट टाइम। हाँ, कोई बच्चा नहीं कि मदर टेरेसा नहीं बनना उस समय, नो नो। उसे लग जाएगी अनुपमा वो सड़क पे आ जाएगा, वो कैसे, नहीं नहीं नहीं, बच्चे हैं दो अंदर। हाँ, बच्चे हैं, आप हर्ट हो गए तो बच्चों का कुछ नहीं होगा, बच्चे रुल जाएंगे। सो ऑलवेज हैव दिस थिंग इन माइंड, कौन सा मुझे चयन करना है, बच्चों के साथ रहना जो ग्रो कर रहे, और या फिर उसका साथ देना अभी उस मोमेंट जिसको होश नहीं है। साथ दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, बड़ा अच्छा दे रहे हैं साथ, तुम्हें स्वीकारा हुआ है जैसे तुम हो। और देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं होता, बहुत स्ट्रेसफुल होता है, इजी नहीं होता ये सब यहाँ पे बैठ के बोलना। पर आप देखिए, वो इंसान रिस्पेक्ट सारी चीजें, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद ये जताना, मैं पैसे लाके दे तो रहा हूं। कितनी कितनी अजीब सी और लो स्टैंडर्ड की बात करनी। ऊपर से ये भी नहीं, ऊपर से इंडियन पैकेज में ऊपर से इन लॉज भी आते हैं, वो भी अपना लो भाई शगुन देते हैं, पत्नी के कारण वो ऐसा हो रहा है। सो इसलिए इसलिए ये सारी सिचुएशन खुद को ही ट्रांसफॉर्म करने की होती है। यहां पर स्ट्रॉन्ग हमें ही बनना होता है। क्यों? क्योंकि हमें मोह से, राइट, कामना से, अटैचमेंट से, इसका कचरा आया हुआ, ये दलदल है पूरा, राइट। और हम जानते हैं कि कितनी सारी महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं ओवर द वर्ल्ड इसमें से गुजरती हैं और बहुत हर्ट भी होती हैं, हर्ट भी होती हैं। क्यों? क्योंकि छोड़ नहीं पाती वो मोह उस पल का, राइट। पर हमें तो ग्रो करना है, हमें ग्रो करना है, हमें ट्रांसफॉर्म होना है, और हमें अपने आप के साथ कहना है इनफ, बहुत हो गया, जाने दे उसे। यू लव हिम, यस यू डू लव हिम, यू विल टेक केयर ऑफ हिम, बट विदाउट दैट काइंड ऑफ अटैचमेंट। प्यार प्यार करने के लिए ही प्रभु ने दिए हैं, राइट। और मैं प्यार करती हूँ, बट मेरी प्रायोरिटी बच्चे फर्स्ट आते हैं, राइट। और मुझे हेल्दी और सेफ अपने बच्चों के लिए रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है। क्योंकि जो पेरेंट इस तरह होता है, बच्चों में कहीं ना कहीं वो मन में रहता है कि बच्चे ना ऐसा निकल जाएं। जीन्स तो वही है कि नहीं? पर मदर को तो जब तक वो ग्रोइंग एज में है, बहुत खुद को पहले स्ट्रांग बनाना होता है। ये असली जर्नी होती है, खुद को स्ट्रांग बना के, खुद स्ट्रांग बनेगी, होश में आएगी, फिर जाके बच्चे। और अगर बच्चे बॉयज है, राइट, बच्चे बॉयज हैं, सो इसका मतलब कि बच्चे
कि फादर जिस तरह हैं, कई बच्चे, सबके बच्चों के अपने चयन होते हैं, and we need to keep in constant communication about choices, right? वो प्रारब्ध तो स्ट्रांग होते हैं, पर फिर भी स्ट्रांग मदर स्ट्रांग रही हैं जब तक बन पाए। देखिए, बहुत चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, और कई बार मदर्स सब कुछ करके भी कुछ नहीं कर सकती, पर हमेशा याद रखना है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करना है, राइट? नेगेटिव वो नहीं करना, नेगेटिव चीज में नहीं जाना, पॉजिटिव वर्ड्स बच्चों के साथ भी लेने हैं क्योंकि क्योंकि अगर हम नेगेटिव वर्ड्स लेते हैं, नेगेटिव वर्ड्स कहीं ना कहीं कोई इफेक्ट नहीं छोड़ते हैं, सो बच्चों की पॉजिटिव चीज़ों पर और वो चीज़ कोपिंग मैकेनिज्म पर, चॉइसेस पर, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। प्रारब्ध बिल्कुल स्ट्रांग होते हैं, महाराज साथ होते हैं, और इन साधिका जी को भी एक हफ्ते पहले पूज्य श्री प्रेम जी महाराज आए, और सारा ऐसा ही सीन था, और यही बोला, हाथ नहीं कोई उठाएगा, ऐसे ऐसे बोले, हाथ, सारा वही सीन था, और जो हुआ। और गुरुजन देखिए कितने अंगसंग होते हैं, कि कितनी अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, अपना सपोर्ट देते हैं, राइट? जब हम ऐसे फिजिकल अब्यूज से पीड़ित हो जाते हैं, हमें पता है हम कहीं नहीं जा सकते अपना दुख बताने, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो हम पे गुजरे है वो कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। लेकिन गुरुजन, उन्होंने बताया कि गुरुजन इतने भाव में थे, और यही बातचीत ऐसी सी हो रही थी, तो वही उन्हें कहा कि देखिए, सपने में भी गुरुजन वो पीड़ा महसूस कर पा रहे जो आपको आने वाली थी, और आपको कितना अपना उन्होंने सपोर्ट दिया होगा। हो सकता है ना जाने और क्या होता, जो कि इस चीज में टला, बट फिर भी बहुत बड़ी बात होती है पार्टनर की ओर से हाथ उठना, और वो भी जब आप जब 6 दिन आप बहुत सुंदर हैं और 7वें दिन सब काया पलट हो जाती है। सो ये एक टर्निंग पॉइंट, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई आपको सजेशन नहीं दे सकता, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, जब तक हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। गुरुजन आते रहेंगे, बताएंगे, ऐसे ऐसे कामना, ये वो सब कुछ बताते रहेंगे, लेकिन अगर हम ही रेडी नहीं है अपने आप को बदलने के लिए, हम ही रेडी नहीं है अंदर से स्ट्रांग बनने के लिए और ओवरकम करने के लिए अपने प्रारब्धों को, जब वो ऐसा नाच करता है देखने के लिए, प्रारब्ध देखने के लिए, बिना अटैच हुए, सो जब तक हम नहीं डिसाइड करेंगे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये हमें ही डिसाइड करना है कब मुझे अपने आप को बदलना है और इन चीजों से पार पाना है। और सब जाप करते हैं, सब साधिकाएं जो भी हों, जिस सर्कल में महाराज ने बिठाया है और जहाँ से प्रश्न आते हैं, खूब जाप करते। ऐसे नहीं जाप नहीं करते, ऐसे नहीं समझ नहीं है, पूरी समझ है, बट डिसीजन हमारा ही है, डिसीजन हमारा ही है। हम प्यार करते हैं, बट हमारा चयन उस समय जब आदमी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है,
वहां तब क्या होना चाहिए? क्या हमें भी वापस करना चाहिए, या हमें परे हो जाना चाहिए, या बच्चों के साथ एंगेज करना चाहिए? ये हमारा चयन है। और या कोई नहीं कुछ कर सकते। एक और इस तरह का, ये तो माइल्ड है ये तो स्ट्रांग था। एक और आया, तो सादिका जी के घर पर वे काम करते हैं, और जो भी सादिका जी कोई जैसे कोई पुराना बिस्तर या पलंग कुछ भी ऐसा कोई चीज देती है, तो उनका जो पति है वो शराबी है। वो जैसे ही देखता नई चीज आई है घर में, वो बेच देता और पैसे उन पैसों से शराब पी लेता। तो सादिका जी ने पूछा क्या फिर, क्योंकि हमें पता है कि उसका पति बेचकर शराब पिएगा, फिर तो गलत चीज हो गई, फिर तो गलत जगह हमने दी। तो उनका कि अगर पति, उसे पता है कि पति ऐसा करता है, वो क्यों नहीं पहले बेच देती और पैसे अपने बैंक में डाल देती? पति वो घर लेके जाएगी, पति बेच के आएगा, जब तक वो आएगा तब तक तुम पति पत्नी क्यों नहीं स्मार्ट बनती भाई, कि उसने जो बेचना है तुम ही बेच दो, और अपने जितने पैसे मिलते हैं वो बैंक में डालो। उसके हाथ गए नहीं। पर बहुत बहुत भयंकर हमने देखे हैं, होते हैं केसेस। पर फिर भी बैंक से भी कई बार, पर फिर भी तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको तो होगा ना कि हाँ, हमने जो चीज दी उसने सेल कर दी और सेफली बैंक में है। बट हर चीज का तो हम अंदाजा लगा नहीं सकते, कि जो भी दान की हुई है हम यही कह सकते हैं प्रभु, जो भी हम दान आप हमसे दिलवाए वे भलाई करे, वहाँ शांति ही आए, वहाँ कृपा ही बरसे। इस तरह के भाव ही यही कर सकते हैं। हर कुछ पे तो कंट्रोल नहीं है। पर हाँ, ये अच्छा था कि गलत जगह वो यूज हो रहा है, तो कहीं गलत तो नहीं हम कर रहे। या स्वामी जी महाराज भी देखकर, अभी देखिए स्वामी जी महाराज अपने पास कोई धन या संपत्ति ऐसा कुछ नहीं रखते थे, लेकिन क्योंकि वो वॉन्डरिंग सेंट रहे, तो उनको पता होता कि कौन लोग सेवा कर रहे हैं, कौन लोग खाने का अरेंजमेंट कर रहे हैं, कौन लोग सोने का अरेंजमेंट कर रहे हैं गरीबों के लिए। तो वो छानते, वे ढूंढते, rather देन कोई मांगने आता, वे ढूंढ निकालते उनको जो कुछ नहीं कहते, और चुप करके उनका नाम और पता लिखवाए आते कि भी इस परिवार को जरूरत है, यहाँ पहुंचा दो। स्वामी जी महाराज देखते थे, ध्यान देते थे कहाँ देना है कहाँ नहीं। या पर अगर आप कबाड़ी कभी दें, हमें नहीं पता कि किस तरह होगा वो यूज, राइट? सो हम प्रार्थना ही कर सकते हैं परमेश्वर से कि दया करें, राइट? सो जागना तो हमें ही है, टूल्स हमारे पास सब हैं जागने के लिए, सब कुछ है, पर डिसीजन हमारा ही है कि हमने जागना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, कि उन्हीं वीकनेसेस के पीछे दौड़ते जाना है। या situations will keep coming till we are till we decide, वरना वही situations आती जाएंगी। चलिए हम चलते हैं आगे। श्री रामायण जी पेज 299, पेज 299। विनय अर्थयुत आप सुनिए, कष्ट के क्षमा कर, याचक जन की बात सब ये अधिक कृपा कर। राजा तुम हो नाथ सबके त्रास भय कर, अतुल तेज बल धाम सच्चे परम धर्म धर। राजा कर ले सर्व देश जो नहीं बचाता,
खाकर पातक पाप पतन को नरक कुपात, जो जन पालक बने धर्मी सुरपद को जाता, राज धर्म का सार वेद पत यही सुनाता। आप हमारे नाथ होते हुए भी वन में नहीं सुख शांति रहे, ऋषि मुनि गण को मन में रात दिवस ही हनन रहता, बना वंजन में असुर अधिक संहार करते ऋषि दमन में। आओ राजन देव स्थान में तुम्हें बताएं, अस्थि खोपड़ी ढेर गढ़ों में हम दिखलाएं, हाड़ पसलियां पड़ी दिखाकर कथन सुनाए, मुनि मर्दन हो रहा जो वे दृश्य दिखाए, पंपा नर्तक दौड़ कर रहे मार काट है, आए दिन में लोग कर रहे लूट पाट है, खाते मानव मांस लूटते घाट बाट है, बहुत सभ्य कुशील निर्वे पाप हाट है, कुटिल कपट की खान क्रोधिक रूप कुवेश, काले क्रूर कुढंग असुर है मुनि जन द्वेष, कलह कर्म रच आप रहे हैं मार विदेशी, कथा कहें कहाँ तक है ये बहुत कलेशी, कलह कर्म रच आप रहे हैं मार विदेशी, कथा कहें कहाँ तक है ये बहुत कलेशी। जय राम जय राम 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 जय राम जय राम जय राम जय राम 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 जय राम जय राम। सब खूब एंजॉय कर रहे हैं प्रभु, डिफरेंट मुनिजनों के पास गए हैं, देख रहे हैं कितना सुंदर सेटअप हुआ है, और सब बहुत सुंदर विद्या और सब कुछ बहुत सुचारू चल रहा है। पर फिर अब आते हैं ऋषिगण राघव के पास कि आप राजा हैं यहाँ के, आप और यहाँ पर तो बहुत गड़बड़ हो रही है, मुनिजन आप हैं साथ में पर सुख शांति नहीं है यहाँ पर। तो रात दिवस हनन होता है मुनियों का, और असुर बहुत संहार करते हैं। तो यहाँ पे बोला आइए आपको दिखाते हैं, स्थान दिखाते हैं, कहाँ अस्थि खोपड़ी सारे यहाँ पर पड़े हुए हैं, हम दिखाते हैं हड्डी पसलियां कैसे पड़ी हैं, आओ कैसे मुनि मर्दन हो रहा है। पंपा नद तक दौड़, पंपा नदी, हाँ पंपा नदी, और वहां तक मारकाट हो रही है, और आए दिन लूटपाट होती है, और बहुत असभ्य है, पाप करते हैं, और कुटिल है, कपट है, क्रोधी है, और ऑफ कोर्स जब ये सब चीजें होती है तो कुरूप भी हो जाते हैं, कुवेशी क्रूर कुढंग असुर है। और कहाँ कहाँ तक हम आपको अपनी कथा सुनाएं। सो अब उनके पास आया है ये दल। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार।
गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। जय जय राम, जय जय राम।